हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव विद रश्मि के साथ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप जैसे कि देख रहे हो, ये है मेरा क्लीनिंग ब्लॉग। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरे ये ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये है मेरी फ्लोर, जहाँ पर मतलब मेरी है फर्स्ट फ्लोर। नीचे ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर मेरे इन लॉज रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर मैं रहती हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये मेरे ही रूम की वीडियो है। अभी मैंने क्लीनिंग स्टार्ट करी है। अभी आप लोग देख रहे हैं मैं 12 बजे हुए हैं, मैं आई हूँ नीचे से सारा काम ख़त्म करके। अब मैंने सोचा कि आज क्यों ना अपने रूम की क्लीनिंग कर ली जाए। मेनली जो मेरे कबर्ड हैं, आज मैंने सोचा कि इनको सारा क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। तो मैंने अपने अब आप देखोगे कि मैं 1 बाय 1 अपने सारे कबर्ड क्लीन करूँगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने अपने रूम के और बाहर के कर्टेन भी आज वॉश कर दिए हैं। तो ऑलमोस्ट मेरा 50% काम ख़त्म हो चुका है। नीचे की जो किचन थी, फ्रिज थी, वो भी सारा साफ़ कर दिया है। तो आप तो देखते हो कि दिवाली साल में एक बार त्यौहार आता है, तो लगता है कि सब कुछ क्लीन कर ले, क्योंकि दिवाली एक खुशियों का त्यौहार है, दिवाली एक क्लीनिंग का त्यौहार है। इस बहाने क्या होता है कि सारे जो साल भर का जो भी कचरा वगैरह होता है वो सारा निकल जाता है घरों से, और घर बहुत ही सुंदर लगते हैं। दिवाली के टाइम पे लोग डेकोरेट करते हैं अपने घर। तो दिवाली बहुत ही अच्छा त्यौहार है गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा। तो अभी चल रही है 1 बाय 1 एक कबर्ड की क्लीनिंग। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, पहले मैंने क्या करा, सारा सामान निकाला बाहर, फिर उसमें ब्रूम किया अच्छे से, फिर उसको क्लीन किया मैंने किसी क्लोथ से। अब मैं उसमें क्या करूँगी, आप लोग देख भी रहे हो कि कितनी गंदगी निकल रही है। अब मैं क्या करूँगी, वापस से सब कुछ उस पर अरेंज करूँगी। जो भी पेपर मैंने लगाए थे उसको सारा अरेंज करने के बाद मैं फिर 1 बाय 1 करके सारा सामान उसमें एडजस्ट करूँगी। और जो मेरे अनयूजेस बॉक्स हैं उसको मैं बाहर निकाल दूँगी। आप देखोगे कि कितने सारे बॉक्सेस हैं जो अनयूजेस हैं, जिसका कोई यूज़ ही नहीं है। और आधे से ज़्यादा कबर्ड जो है मेरी वो खाली हो जाएगी। तो यही सब होता है गाइस। लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि दिवाली के टाइम पे जब क्लीनिंग करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि एकदम से जो काम होता है वो डबल हो जाता है। जैसे कि मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं जॉब करती हूँ, जैसे आपको पता है कि मेरे पास एक संडे ही होता है। वैसे भी मेरे को डेली बेसिस से बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, लेकिन आज तो मतलब हद ही हो गई। आज मेरे को 3 बज गए सफाई करते करते, नहाते धोते। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने शूज़ का कलेक्शन, जैसे कि मैंने रेड टेप से लिए थे। और यहाँ पे मैं आपको और भी अपनी स्लीपर का कलेक्शन दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है मेरी फ्लैट स्लीपर। पर मैं फ्लैट स्लीपर बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि मुझे हील ही पसंद है, मुझे फ्लैटर हील पसंद है। देखिए, ये है मेरी शादी की स्लीपर जो कि अभी तक रखी है। मैं बता दूँ आप लोगों को, मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो स्लीपर ऐसी की ऐसी है। तो यही होता है फ़र्क लोकल और ब्रांडेड में। ये है मेरे हाथ में कैमरा, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये शायद मेरे हस्बैंड को उनके जीजा जी ने गिफ्ट किया था उनकी शादी के टाइम पर। और अभी मैं सारा कुछ चेक कर रही हूँ धीरे धीरे। तो यही है। लेकिन जॉब वालों की लाइफ यार थोड़ी स्टिक तो होती है, कि मतलब एक दिन होता है और सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट यही है कि अगर हम महीने भर से पहले सब कुछ अरेंज कर लें, मतलब कि सब कुछ डिसाइड कर लें कि हमें इस बार ये करना है, इस बार, तो इजीली हो जाता है। अदरवाइज़ तो प्रेशर तो थोड़ा आता ही है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये बैग है, ये भी मेरी शादी के टाइम पे मैंने ख़रीदा था, जब हम गोवा गए थे घूमने के लिए। उसी टाइम पे मैंने ये शॉपिंग की थी। तो यही है, जब हम सफाई करते हैं तो कितनी कुछ यादें हमें याद आ जाती है। कितना कुछ सामान ऐसा होता है जो हम लोगों से बहुत पुराने टाइम से जुड़ा होता है। तो भाई ये यार, ये लाइफ चलती रहती है। जैसे कि पता ही नहीं चला मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। आप लोग सोच सकते हो, और मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। तो फाइनली अब वो कबर्ड हो चुकी थी अरेंज, अब हो गई दूसरी कबर्ड की क्लीनिंग स्टार्ट। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ से भी सारा सामान निकलेगा धीरे धीरे करके। ये देखिए, शादी के टाइम तक का सामान है ये सब। बिंदी वगैरह जो कि मैंने चांदनी चौक से इतनी ढेर ले ली थी कि वो अभी तक मेरे से यूज़ नहीं हुई है, वो अभी तक रखी है। और ऊपर से मैं छोटी बिंदी यूज़ करती हूँ, तो ये सारी बड़ी बिंदी है। तो आप सोचते हो कि शादी के टाइम पे हमें कुछ समझ नहीं आता, और हम कई ऐसी सारी चीज़ें खरीद लेते हैं जो हम बाद में यूज़ भी नहीं करते। और स्पेशली ये वर्किंग वूमेन के साथ होता है, क्योंकि जब हम जॉब पे जाते हैं तो ऑब्वियसली हम चीज़ें यूज़ नहीं कर पाते, और वो स्टॉक में हमारे पास रहती है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने स्टारबक्स में जॉब करती थी, तो ये मेरे स्टारबक्स की मग है। स्टारबक्स का कलेक्शन भी है मेरे पास, टम्बलर है, रिजनेबल कप है और मग हैं। तो मैंने 9 ईयर्स दिए हैं स्टारबक्स को, तो वहाँ की भी कुछ यादें हैं मेरे पास।
बाकी देखिए ये है इंडिया मग है मेरे पास, ये देखिए स्टारबक्स का काफ़ी कुछ कलेक्शन मेरे पास वहाँ का पड़ा हुआ है। तो ये देखिए, तो बस ऐसा ही है। मेरे पास टम्बलर भी है, रीजनेबल कप भी है, शायद मैं वो भी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। ये है मेरे बैग्स हैं, देखिए कलेक्शन, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। ये सारी लीड्स वगैरह हैं, इसमें निकलेंगे टम्बलर, स्टारबक्स के रीजनेबल और ग्रीन टम्बलर। ये देखिए, देख क्या जाके पापा, ये देख क्या नहीं। सो गाइज ये देख रहे हो, ये है मेरी शादी की, कहते हैं जिसको मेकअप बॉक्स। ये मैंने लिया था चांदनी चौक से और ये मेरी पसंद था, उस टाइम पे यही चल रहा था और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी मार्केट में। बट ये मैंने चांदनी चौक की सदर मार्केट से लिया था, जो कि मुझे 1500 समथिंग पड़ा था और ये आज तक एज इट इज़ ही रखा है। पर कहते हैं ना, कुछ चीज़ें एक यादें रह जाती है, तो वही है गाइस। अगर आपके घर में भी किसी से शादी है तो आप भी चांदनी चौक से शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग चांदनी चौक से ही की थी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, 1 बाय 1 सारा सामान अरेंज करूँगी धीरे धीरे। तो आज मैंने सारे जो कबर्ड थे वो सारे क्लीन किए हैं। ऑलमोस्ट मेरे रूम की सफाई हो चुकी है, बस जो छोटा मोटा रहता है वो अब नेक्स्ट संडे ही करेंगे। अभी ये तो मेरे रूम की है, नीचे का हो चुका है ऑलमोस्ट, तो बस मंदिर रहता है फाइनली। तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट संडे ही करूँगी अब। और जो छोटा मोटा रहता है अभी अपने भी रूम के बाहर का एरिया, ड्राइंग रूम का, तो उसका भी मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट संडे ही करूँगी अब। अभी मैंने कर्टेन वगैरह धो दिए हैं, तो अभी वो सारा मुझे अरेंज करना है, मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं। अभी बहुत काम है, लगता नहीं है यार संडे तो बस ऐसा लगता है कि पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है संडे का। तो ये मेरी शादी के टाइम के हैं, जो कि उसने मेरी जो ब्राइड मतलब जो मेरी पार्लर वाली थी, जो उसने मेरे जो हेयर स्टाइल वगैरह किया था, उसमें ये सारा सामान यूज़ किया था, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। ये है आर्टिफिशियल जो हेयर वगैरह थे, उसने मेरा जूड़ा वगैरह बनाया था, तो उस टाइम पे ये सारा सामान यूज़ किया था। सोचो 6 साल हो चुके हैं और ये सारा सामान एज इट इज़ ही रखा है मेरे पास। तो वही है, जब हम सारी चीज़ें देखते हैं तो कुछ चीज़ें, कुछ यादें हमारी ताज़ा हो जाती हैं। तो बस ऐसे ही है, सारा सामान आप देख रहे हो एज इट इज। उस टाइम पे मैंने इतनी ओवर शॉपिंग कर ली थी अपनी शादी के टाइम पे कि वो सामान मेरा आज तक ख़त्म नहीं हुआ और ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ। तो ये कृपा करके ये गलती आप ना करें, आप उतनी ही शॉपिंग करें जितनी आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। बट ऐसा नहीं होता, शादी के टाइम पे हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या लें और क्या ना लें। तो फाइनली यहाँ हो चुकी थी मेरी सारी क्लीनिंग, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ मैंने जो अननेसेसरी सामान था वो सारा निकल चुका था, कबर्ड मेरे क्लीन हो चुके थे। अब मैं करूँगी बाहर की क्लीनिंग, अभी सारे मैं करूँगी बॉक्स डिस्कार्ड उठाकर डालूँगी डस्टबिन में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, अब मैं करूँगी ब्रूम और मोप। तो यही था मेरा आज